दुनिया का पहला अक्षर है वो लहजे में, आवाज में शामिल, आने वाले कल और आज में, पिता से छुपाए राज में शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 8 मई का करंट अफेयर और 8 मई को मदर डे के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को माता और पिता का सम्मान करना चाहिए, सभी महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज की करंट का हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का नाम क्या रखा गया? जो मस्कट है, मैंने पीछे बताया था आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हरियाणा में होने वाले हैं उसका लोगो, जर्सी, शुभंकर और जो थीम गीत है वो लॉन्च किया जाना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम धाकड़ रखा गया है। ठीक है, इसका नाम धाकड़ रखा गया है और इसको बुल का रूप दिया गया है। हरियाणा में चंडीगढ़ में ये आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं वो और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम, इन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया। पारंपरिक मस्कट जया जो काला हिरण के रूप में है और विजय जो टाइगर के रूप में, उनके साथ साथ इस बार नए शुभंकर का मस्कट जिसको हम कहते हैं उसका भी जो है लॉन्च किया गया है धाकड़ के रूप में और उसे बुल के रूप में दिखाया जाएगा। धाकड़ इसका नाम रखा गया है और थीम सॉन्ग जो है वो भी लॉन्च किया गया है। रैपर सुपरस्टार जो रफ्तार हैं उन्होंने थीम सॉन्ग को बनाया है। ठीक है, ये आने वाले पेपर में आ सकते हैं कि रफ्तार जो रैपर रफ्तार है उसने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर का नाम इस बार धाकड़ रखा गया है जो बैल के रूप में दिखाया जा रहा है। बैल के रूप में वो हाथ के साथ में दिखाया गया है। और इसी में मैं आपको बता दूं कि इस बार लगभग 8500 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 8500 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और लगभग 25 खेल इसमें खेले जाएंगे और ये चौथा एडिशन है। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा एडिशन है जिसकी मेजबानी हरियाणा करने जा रहा है। मूक बधिर बच्चों के लिए प्रदेश में पहला डिप्लोमा किस पॉलिटेक्निक में शुरू किया जाएगा? तो जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा शुरू किया जा रहा है अम्बाड़ा पॉलिटेक्निक में। ये यहाँ पे मूक बधिर बच्चों के लिए किया जाएगा अम्बाड़ा पॉलिटेक्निक में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिप्लोमा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी घटी है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उस भारत की प्रजनन दर 0.2% घटी है। पहले ये 2.2% थी। पहले ये 2.2% थी। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार सम्मेलन JITO कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नरेंद्र मोदी ने ये वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में JITO कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष महोत्सव 2022 का कहाँ आयोजित किया गया? तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में जो है उसने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है जिससे संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो ये डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच में हुआ है और नाटो 1949 में बना था। इसमें 28 जो देश हैं वो यूरोप के हैं, एक इसमें अमेरिका है और एक कनाडा है। ठीक है, 30 देशों का शामिल ये ग्रुप है, नाटो इसका नाम दिया गया है। 24वें मुख बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो 24वें मुख बधिर ओलंपिक में जो ब्राजील में भी आयोजित किया गया तो उसमें धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। शूटिंग में 10 मीटर की रेंज में ये पदक जीता है धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक। पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत है। ये पोल की जगह पोत आना था इसमें। पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी ने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत जो है वो बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। रेलटेल और WHO ने कहां पर मोबाइल कंटेनर अस्पताल बनाने की घोषणा की है? तो रेलटेल और WHO ने मिलकर विशाखापट्टनम में मोबाइल कनेक्टर अस्पताल बनाने की घोषणा की
की है। फाइजर नए वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? फाइजर ने वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया है आईआईटी मद्रास में। ठीक है, तो फाइजर ने, यहाँ पे नई की जगह नहीं आएगा, फाइजर ने वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सीथिया रोसेजवेग को दिया गया है। ये नासा की जलवायु वैज्ञानिक हैं। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बारहवीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाए? तो 12वीं होगी ये महिलाओं की सीनियर नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे आज हम पढ़े हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।